ये जो घटना हुई वो करीबन 9:50 के दरमियान हुई। मेन लाइन की तरफ जहाँ पर मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ छूटती है वहाँ पर जोरदार धमाका हुआ था और धमाके से जब धमाका हुआ तो लोग भी दौड़ रहे थे बाहर, ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ हुआ करके। तो इसके लिए मैंने जीआरपी आरपीएफ जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट किया कि ऑन ड्यूटी जीआरपी आरपीएफ आप मेन लाइन की तरफ पहुंच जाइए करके। तो मैंने उनका कार्रवाई होने के लिए लोगों को वहाँ पर जाने से रोकने का था, इसलिए मैं लोगों को 1 नंबर की तरफ से डाइवर्ट करना शुरू किया। और ये जब मैं अनाउंसमेंट कर रहा था तो उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फिर मैं तुरंत अनाउंसमेंट शुरू शुरू किया कि लोगों को पीछे की तरफ से डाइवर्ट होने के लिए कि आगे की तरफ मत आइए करके। तब तक मैंने देखा था कि एक आदमी जो टेररिस्ट सामने गन लेकर अंदर की तरफ सबरमन की तरफ एंट्री कर रहा है। और मैं फिर मेरा जो अनाउंसमेंट का जो स्पीड था वो बढ़ने चालू हो गया और मैं कंटिन्यूस अनाउंसमेंट चालू किया कि आप पीछे की तरफ चले जाइए, आगे की तरफ मत आइए, हिंदी मराठी लगातार करते रहा। जब मैं देखा कि पूरे पब्लिक मेरे पैसेंजर मेरे पूरे बाहर चले गए हैं, उसके बाद ही मैं मेरा पीए सिस्टम जो था वो छोड़कर बाजी में हुआ। अचानक से उन्होंने ऊपर की तरफ भी फायरिंग किया जहाँ पर हमारा ऑफिस था और हमारे ऑफिस का खिड़की तोड़कर गोली पीछे की तरफ चली गई थी। फिर वो आगे की तरफ चले गए और फिर 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से वो सीधा बाहर की तरफ चले गए। जब वो टेररिस्ट मेरे सामने थे, फायरिंग कर रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा था कि अभी हम लोग का ये आखिरी दिन है करके। तो मैं बोला चलो आखिरी में लास्ट कुछ बातें तो अपने फैमिली से कर लो करके। तो इसलिए मैंने अपने फैमिली से फोन पर बात किया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हादसा हुआ है, टेररिस्ट आतंकवादी जो है सामने खड़े हैं, लेकिन हम लोग सेफ है कर, हम लोग ऑफिस में सेफ है। लेकिन मुझे पता था मैं सेफ नहीं था क्योंकि सामने ही खड़े थे, वो कभी भी अंदर आके हमको मार सकते थे। करीबन 12 साढ़े 12 बजे हम नीचे उतर के बाहर गए और उस मेन लाइन की तरफ जहाँ पर पहला यह हादसा शुरू हुआ वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ पर पूरा फर्श पर पूरा खून पड़ा हुआ था, लोगों की चप्पल सामान विमान सब ऐसा पड़ा हुआ था। और वो खून देखकर फिर एकदम ऐसा ये लगा कि नहीं, मैं बोला मैं निकल जाता ऑफिस में और मैं तुरंत अपने ऑफिस में आया। फिर मैं सुबह तक वहाँ पर 7:30 बजे तक, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया था तब तक वहाँ पर वर्किंग करते रहा। घर जाने के बाद खाली जो हादसा हुआ था, काफी लोगों को वहाँ पर मारा था, तो मैं खाली उतना ही बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ। दोपहर के वक्त हमारे जो सीनियर है उन्होंने फ़ोन किया और मुझे ऐसा पूछे झंडे, बोला जी सर सीनियर डीसीएम बात कर रहा हूँ, रात को क्या हुआ था? बोला सर ऐसे ऐसे लोग आए, आतंकवादी आए थे, उन्होंने काफ़ी फायरिंग वगैरह किया, आपने क्या किया? बोला सर ऐसे ऐसा मैं लोगों को डाइवर्ट करके पीछे की तरफ भेज दिया, पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह खाली करवाया। आपको किसने बोला था? बोला सर मुझे तो कोई उस वक्त बोलने के लिए कोई नहीं था और किसी को पूछ भी नहीं पाया। ऐसा सिचुएशन था कि मुझे तुरंत डिसीजन लेना था कि मैं किसी को पूछ भी नहीं सका, मैं तुरंत अपना जो मन से डिसीजन ले लिया किया। अच्छा ठीक है, आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आप कभी आ सकते हैं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पूरे प्रेस वाले आपके इंतजार में हैं। मिसेस को तो ये तो मालूम नहीं था कि क्या हुआ और मैं किस प्रकार मैंने काम किया था। दूसरे दिन पेपर में जब उन्होंने पढ़ा कि ऐसा ऐसा अनाउंसर ने कुछ काम किया है तो बोले अरे आपने इतना बड़ा काम किया, आपने हमको बताया नहीं घर में।